एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित नाम का एक लड़का था। उसकी सोच यही थी कि जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वही होगा। वह हमेशा यह सोचकर बैठा रहता कि उसकी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आता है। पढ़ाई में भी उसकी रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह कितना भी मेहनत कर ले, टॉप करने वाले बच्चे तो अमीर और होशियार ही होते हैं। लेकिन उसकी यह सोच तब बदलनी शुरू हुई जब उसके गांव में एक सेमिनार हुआ, जिसमें एक सफल बिजनेसमैन आए। उन्होंने कहा, अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कर सकते हो और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अमित के मन में यह बात बैठ गई। उसने पहली बार यह समझा कि उसकी असफलता का कारण उसकी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका फिक्स्ड माइंडसेट था। क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? फिक्स्ड माइंडसेट वह सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट वह सोच है जिसमें लोग मानते हैं कि सीख कर, मेहनत करके और अनुभव से मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। अमित ने ठान लिया कि वह अपने माइंडसेट को बदलेगा। अब उसने मान लिया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। अमित ने अपने माइंडसेट को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। 1. हर दिन एक नई चीज सीखना। वह स्कूल से आने के बाद 1 घंटा नई चीजें पढ़ता। 2. गलतियों से सीखना। पहले वह गलती होने पर खुद को कोसता था, लेकिन अब उसने हर गलती को सीखने का अवसर बना लिया। 3. मैं नहीं कर सकता की जगह कैसे कर सकता हूँ सोचने लगा। 4. अच्छी किताबें पढ़ना। उसने महान लोगों की जीवनियां पढ़नी शुरू की। 5. हार मानना छोड़ दिया। अब जब भी उसे कोई समस्या आती वह समाधान खोजने में लग जाता। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन स्कूल में सुधरने लगा। टीचर भी हैरान थे कि जो लड़का हमेशा पीछे रहता था अब वह सवाल पूछने और समझने में सबसे आगे था। कुछ सालों बाद अमित ने स्कूल में टॉप किया और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लिया। वहां भी उसने अपने ग्रोथ माइंडसेट को जारी रखा और आखिरकार वह एक सफल इंजीनियर बन गया। एक दिन उसी गांव में जब वह एक सेमिनार देने आया तो उसने वही बात दोहराई जो कभी एक बिजनेसमैन ने उसे कही थी। अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कर सकते हो और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके जीवन के परिणाम भी बदलने लगते हैं। असफलता को एक सबक मानो, हर दिन कुछ नया सीखो और खुद पर विश्वास रखो। यही सफलता की असली कुंजी है। लोग क्या कहेंगे, इस डर को आज ही मार दो। ये वीडियो है आरव की, एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। आरव के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान बने। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया सोचता, कोई कदम उठाना चाहता, एक आवाज उसके दिल में गूंजने लगती, लोग क्या कहेंगे। कभी उसने गाना गाने की सोची तो पापा बोले, गांव के लड़के सिंगर नहीं बनते बेटा, पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी देख। जब उसने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने की कोशिश की तो रिश्तेदार बोले, लड़के को क्या हो गया है, दुनिया हंसेगी इस पर। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू और इन्फ्लुएंसर, छोड़ भाई, तू ये नहीं कर सकता। हर तरफ से यही सुनने को मिला, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे आरव ने अपने सपनों को बंद कमरे में कैद कर लिया। वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही बोझ, वही मायूसी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो आग अब भी जल रही थी। एक दिन की बात है, आरव अपने पुराने स्कूल गया। वहां उसकी मुलाकात हुई उसके बचपन के दोस्त विवेक से। विवेक अब एक जाने माने यूट्यूबर बन चुका था, लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज। आरव हैरान था, तूने कैसे कर लिया ये सब, किसी ने तुझे रोका नहीं? विवेक मुस्कुराया और बोला, सबने रोका था भाई, लेकिन मैंने एक दिन खुद से पूछा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर मैं रुक जाऊं तो क्या लोग मेरी जिंदगी जीने आएंगे? नहीं ना। तो फिर मैंने फैसला किया, लोग कुछ भी कहें, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहे। उस रात आरव देर तक नहीं सो पाया। उसके भीतर का डर उसकी हिम्मत को निगल रहा था, लेकिन विवेक की बात उसके मन में गूंज रही थी। लोग तेरी जिंदगी नहीं जी रहे, फिर तू क्यों उनके डर से जी रहा है? अगले दिन आरव एक कदम उठाया। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। कोई बड़ी बात नहीं, बस दिल से कहा, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और अगर तुम भी किसी डर से दबे हो तो उठो और खुद के लिए जियो। वीडियो पर ज्यादा लाइक्स नहीं आए, लेकिन उसे एक मैसेज आया, भाई तूने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं भी अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, थैंक यू।
बस वही दिन था और आज का दिन। आरव रुकता नहीं। लोग आज भी कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जानता है लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी है खुद की पहचान। तो दोस्त, ये वीडियो सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब कभी ना कभी लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं। पर याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो कभी तुम्हारी जगह नहीं जी सकते। आज ही फैसला लो, लोग क्या कहेंगे इस सोच को खत्म करो, क्योंकि जब तुम उड़ना शुरू करोगे तो यही लोग कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे ये एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। फेक लोगों की पहचान करना सीखो। मनोविज्ञान की ताकत से अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिखावे में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। ऐसे लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, हमारे विश्वास के साथ खेलते हैं और कई बार तो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर भी कर देते हैं। क्या आप भी कभी ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि फेक लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। अर्पित एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। वह सब पर जल्दी भरोसा कर लेता था और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता था। कॉलेज में उसकी दोस्ती विशाल नाम के एक लड़के से हुई। विशाल बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का था, बातें करने में माहिर था और हमेशा अर्पित की तारीफ करता था। अर्पित को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। शुरुआत में विशाल ने अर्पित के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वह उसकी हर बात में सहमति जताता, उसकी मदद करता और हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्पित ने विशाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करने लगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि विशाल सिर्फ दिखावा कर रहा था। कुछ समय बाद अर्पित को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगीं। जब भी वह किसी नई उपलब्धि को हासिल करता, विशाल उसका मजाक उड़ाने लगता। जब अर्पित को किसी चीज की जरूरत होती तो विशाल हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर किनारा कर लेता। लेकिन जब विशाल को किसी चीज की जरूरत होती तो वह अर्पित को बिना किसी झिझक के मदद के लिए कहता। एक दिन कॉलेज में अर्पित को पता चला कि विशाल उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा था। वह लोगों को बता रहा था कि अर्पित बहुत भोला है और उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यह सुनकर अर्पित को बहुत दुख हुआ। उसे समझ आया कि विशाल एक फेक इंसान था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए उससे दोस्ती कर रहा था। इस घटना के बाद अर्पित ने मनोविज्ञान के आधार पर यह जानने की कोशिश की कि फेक लोगों की पहचान कैसे की जाए। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की। ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सावधान रहने योग्य होते हैं। जो लोग शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करें, वे बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनके व्यवहार को करीब से देखें। सच्चे दोस्त केवल अपने फायदे के लिए साथ नहीं होते। अगर कोई केवल जरूरत पड़ने पर ही आपके पास आता है और आपकी जरूरत पर गायब हो जाता है, तो यह संकेत है कि वह फेक हो सकता है। पीठ पीछे क्या बात करते हैं, यह जानने की कोशिश करें। फेक लोग आपके सामने अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब आप वहां नहीं होते तो वे आपकी बुराई करते हैं। आपकी भावनाओं को हल्के में लेना। अगर कोई आपकी परेशानियों को मजाक में लेता है और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वह व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। जब आप असफल होते हैं तब असली पहचान होती है। जो लोग सिर्फ आपकी सफलताओं में खुश होते हैं लेकिन आपकी असफलताओं में आपका साथ नहीं देते, वे अक्सर फेक होते हैं। इस वीडियो से अर्पित ने यह सीखा कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें लोगों के व्यवहार को ध्यान से समझना चाहिए और उनकी असली मंशा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप भी फेक लोगों के झूठे जाल में फंस चुके हैं तो अब समय है सतर्क होने का। अपनी भावनाओं की कद्र करें, सही और गलत का फर्क समझें और सच्चे दोस्तों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अंत में वही लोग हमारे जीवन में सही मायनों में मायने रखते हैं जो सच्चे होते हैं। अकेले सफलता कैसे पाएं? बिना किसी सहारे आगे बढ़ें। अर्जुन की संघर्षपूर्ण सफलता। अर्जुन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। रिश्तेदारों ने उसे सहारा देने की बजाय ताने मारने शुरू कर दिए। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। संघर्ष की शुरुआत। गांव में कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके पास बस थोड़े से पैसे थे जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह शहर में आया और सबसे पहले
एक छोटी सी दुकान में हेल्पर की नौकरी करने लगा। लोग उसे ताने मारते, तू अकेला क्या कर लेगा, लेकिन अर्जुन ने इन शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लिया। सीखने का जज्बा अर्जुन हर दिन दुकान में सिर्फ काम ही नहीं करता था, बल्कि व्यापार के गुण भी सीखता था। उसने ध्यान दिया कि ग्राहक किस तरह सामान खरीदते हैं, कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं और एक अच्छा व्यापारी कैसे बात करता है। उसने अपने मालिक से हर छोटी बड़ी चीज पूछनी शुरू कर दी। मालिक को लगा कि यह लड़का मेहनती है, इसलिए उन्होंने उसे दुकान में ज्यादा जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। पहला कदम सफलता की ओर। कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद अर्जुन ने थोड़े पैसे जमा किए। अब वह खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न वही सामान बेचा जाए जो उसकी पुरानी दुकान में सबसे ज्यादा बिकता था। उसने अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और खुद ही सामान लाकर बेचने लगा। सफलता का सफर शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। कभी ग्राहक नहीं आते, कभी मुनाफा नहीं होता, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता, ईमानदारी से काम करता और धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में उसकी दुकान एक बड़ा स्टोर बन गई। अकेले लेकिन मजबूत अब अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जिसने कभी कहा था कि तू अकेला क्या कर लेगा, वही लोग अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह उसकी मेहनत, धैर्य और अकेले अपने दम पर किए गए संघर्ष का नतीजा था। शिक्षा। अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। अकेले भी सफलता पाई जा सकती है। बस आपको सही दिशा में मेहनत, सीखने की चाह और धैर्य रखना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।